हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ कि जो हम बीबीएस बनाते हैं एक्सेल पे, उसको किस फॉर्मेट में बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जो वीडियो बनता है तो वो कैसे बनता है एक्सेल पे। तो एक्सेल पे जैसे यहाँ पे मेरा एक फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट में हमें सबसे पहले ऊपर सीरियल नंबर होता है, फिर उसके बाद ग्रीड लाइन, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है, फिर शेप ऑफ बार, फिर उसके बाद ए बी सी करके ये ए बी सी में हमें क्या करते हैं, इसमें डायमेंशन दिखाते हैं हमें। तो हमें जो डायमेंशन दिखानी हो वो हम इस सीट में दिखाते हैं। फिर उसके बाद डाया ऑफ बार, कितने डाया का जो हम बार यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद कटिंग लेंथ, जो हमें टोटल कटिंग लेंथ स्टील का कितना आ रहा है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर के आगे हमें नंबर ऑफ बार देखनी है कि कितना नंबर ऑफ बार इसमें लग रहा है। और ये नंबर ऑफ मेंबर का मतलब जैसे एक बीम में सिक्स नंबर ऑफ बीम है, सिक्स नंबर ऑफ बीम का नंबर अगर सिक्स है और उसमें हर एक बीम में हमने 10 प्रोवाइड किया है रेनफोर्समेंट, तो वो ऐसा है। तो अब यहाँ पे 8 mm हमें, फिर 10 mm, फिर 12 mm, फिर 16 mm, फिर ऐसे हमें देना है। जो कि इसमें हमें क्या पुट करना है, इसमें हमें ये दिखाना है कि जो हमारी ये कटिंग लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है। जैसे यहाँ पे इतना आ रही है, तो वो हमें यहाँ पे दिखानी पड़ती है कि जो कटिंग लेंथ 12 mm की आ रही है वो 760.368 आ रही है। जो कि इसकी स्पेसिंग जो है यहाँ पे लास्ट में दिमाग में लिखना पड़ता है कि स्पेसिंग हमारी 150 mm सेंटर टू सेंटर है। तो ये इस प्रकार के हमें यहाँ पे और भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ फुटिंग F2 है, F2 की साइज हमें दे रखी है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमें लिख देना है कि जो हमें फुटिंग की साइज है 2100 बाई 2100 इंटू 475 mm जो उसकी डेप्थ है। ये हमारी लेंथ हो गई, विथ हो गई, और फिर उसके बाद डेप्थ हो गई। नंबर ऑफ कितना है, अब 5 नंबर ऑफ है। ये कॉलम की बात हो रही है, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ कॉलम है। अब यहाँ पे हमें इनका तीनों का डायमेंशन दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया। फिर उसके बाद ए डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार हमें 12 mm की यूज कर रहा है और कटिंग लेंथ हमारी इतनी आई है। ऐसे करके हमें एक एक करके सभी को देखना रहता है। यहाँ पे कॉलम के टॉप बार जैसे स्टीरअप वगैरह हैं, तो स्टीरअप में भी हमें देखना पड़ता है कि जो हमें स्टीरअप प्रोवाइड कर रहे हैं वो वर्टिकल स्टीरअप, यहाँ पे वर्टिकल बार के लिए है, और फिर स्टीरअप स्टीरअप, तो यहाँ पे दो जगह यूज है। तो ऐसे करके हमें सारी चीजें यहाँ पे कटिंग लेंथ निकाल के टोटल फाइनली जो आती है हमारी, जैसे इसकी है, तो हमने यहाँ पे एक, यहाँ पे लास्ट में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जैसे ये 12 नंबर, सॉरी 8 नंबर का है। तो 8 नंबर जो हमें स्टीरअप के तौर पे यूज किया है, तो ये टोटल ऐड होके ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने 40 ऐड कर दिया, तो देखिए यहाँ पे चेंजेस हो गए सब। तो हमने यहाँ पे ये एक्सेल का फार्मूला बेसिस होता है, टोटल ऐड किया गया है। तो जो कि हमें यहाँ पे इतना आ रहा है वो, और यहाँ पे हमें यूनिट वेट, जो यूनिट वेट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 8 mm का जो यूनिट वेट होता है 0.395 होता है, वो यूनिट वेट हमें यहाँ पे लेना पड़ता है। और फिर नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इतना वेट आता है, वो भी केजी में आता है। और इसको हम लोग टोटल ऐसे सबका ऐसे करके एक एक करके इंडिविजुअली सम कर लेंगे, फिर यहाँ पे हमारा फाइनल वेट चला आता है। तो ये हमें कटिंग, सबसे यहाँ पे मुश्किलात क्या आती हैं कि जो प्रॉब्लम आती हैं ये कटिंग लेंथ निकालने में आती है। जैसे कि किसी भी चीज का हुआ, कटिंग लेंथ हमें एक बार निकालने आ जाता है, तो हमें यहाँ बीबीएस बनाने में कोई इशू नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप अगर किसी भी चीज का कटिंग लेंथ आप निकाल सकते हैं इजीली। तो जैसे वो स्टीरअप हुआ, तो स्टीरअप का ही आप कटिंग लेंथ अगर निकाल लेंगे, तो जैसे यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा है, साइज इतना है, उसका कटिंग लेंथ इतना 1352 आया है। 1.3 ये मीटर में रखना पड़ता है। तो ऐसे आप कटिंग निकाल लेंगे, तो आप कटिंग लेंथ निकालने के बाद आप नंबर ऑफ मेंबर से मल्टीप्लाई करके उसका नंबर ऑफ जो बार है और नंबर ऑफ मेंबर से मल्टीप्लिकेशन करके आप यहाँ फाइनली निकाल सकते हैं कि टोटल कितना हमारा इसका रनिंग, कितना रनिंग मीटर में है। ये एक्चुअली क्या है, रनिंग मीटर है,
जो कि वेट है ये। रनिंग मीटर आप एक रनिंग मीटर में हमें जैसे 8 mm का हुआ, तो यहाँ पे रनिंग मीटर में 0.3395 यूनिट वेट होता है हर 1 मीटर में, इतना केजी होता है। तो हमें अगर 400 केजी है तो यहाँ पे हमें निकल जाएगा इजीली। तो ऐसे में यहाँ पे वीवीएस एक्सेल पे इसी प्रकार बनते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया। ये आप एक बार दो बार अपने आप से पहले आप रफ शीट पे कोशिश करें बनाने के लिए, फिर आप जब प्रिपेयर होके जब रफ शीट पे आपका एक रेट आना हो जाएगा, तो फिर आप एक्सेल शीट पे यहाँ पे आप बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो बहुत ही आसान है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि जो आप ना कर सकें इसे। तो आप इजीली इसको बना सकते हैं और फाइनली इसका जो भी आपका क्वांटिटी आ रहा है आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। यहाँ पे ऐसे दिखाने में क्या होता है, कोई चीज़ें डिफॉल्ट अगर बाय मिस्टेक होती है तो आप यहाँ से उसको सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टीरअप का साइज यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना बाय इतना का स्टीरअप का साइज है, जो कि 8 mm का है और इसकी कटिंग लेंथ 1370 आई है। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो कि और यहाँ पे ये मेंबर है और ये इसका कटिंग लेंथ टोटल आया है 115.08, और यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करके फाइनली वेट आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो यहाँ पे मैंने समझाया एक एक करके कि कैसे हमें शीट बनाते हैं और ये किस प्रकार बनता है। तो आई होप आप लोग